होली नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, गुलाल, ढेर सारी मस्ती, है ना? बिल्कुल। पर आज हम इन सब से थोड़ा और आगे चलेंगे, रंगों के पीछे की कहानियों में, परंपराओं में, और हाँ, इसमें छुपे विज्ञान में भी। तो चलिए होली की इस दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ, इसे दुनिया का सबसे रंगीन त्योहार तो कहते ही हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इस रंगीन त्योहार की जो असली कहानी है ना, वो रंगों से नहीं बल्कि आग से शुरू होती है। और बस यही से हम इस उत्सव के पहले हिस्से में पहुंचते हैं, एक ऐसी रस्म जो पूरी तरह से अच्छाई और बुराई की पुरानी, बहुत पुरानी कहानियों से जुड़ी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होली की शुरुआत, वो जो रंगों वाला दिन होता है, उससे एक रात पहले एक बड़े से अलाव यानी होली का दहन से क्यों होती है। देखिए, इसकी कई कहानियां हैं, पर एक कहानी है जो सबसे ज्यादा सुनी और सुनाई जाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा था, बड़ा अहंकारी। नाम था हिरण्यकश्यप। वो चाहता था सब उसे भगवान माने, पर उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। अब राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। बस प्लान बना कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। प्रहलाद तो अपनी भक्ति की वजह से बच गया, और होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान था, वो खुद ही जल गई। ये कहानी सीधे सीधे घमंड पर विश्वास की जीत की कहानी है। और आज भी हर साल जब हम सब होलिका दहन के आसपास इकट्ठा होते हैं ना, तो हम असल में उसी पुरानी कहानी को एक तरह से दोबारा जी रहे होते हैं। ये याद दिलाने का तरीका है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में जीत तो अच्छाई की ही होती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ प्रहलाद की कहानी पर खत्म नहीं होती। ये जो अलाव है ना, ये कई कहानियों का संगम है। एक कहानी है कामदेव की, जो सच्चे प्यार की जीत को दर्शाती है। एक और कहानी है ढूंढी नाम की राक्षसी की, जिसे बच्चों ने अपने शोर और शरारतों से हरा दिया था। और हाँ, भगवान कृष्ण ने जिस दिन पूतना का वध किया था, वो भी इसी से जुड़ता है। तो आप देख रहे हैं, ये सारी कहानियां अलग अलग तरीकों से बुराई पर अच्छाई की जीत का ही तो जश्न है। तो ये तो थी आग और उसकी कहानियों की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले दिन पर। उस दिन पर जब हवा में सिर्फ रंग होते हैं, और देखते हैं कि ये रंग क्या कहानी सुनाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए, इन रंगों के भी बहुत सारे मतलब हैं। भारत में कई जगहों पर, और खासतौर पर मथुरा और वृंदावन में, होली का मतलब है राधा और कृष्ण का प्रेम। होली के रंग असल में उनके इसी दिव्य प्रेम का जश्न है। वो जो उनकी एक दूसरे को रंग लगाने की चंचल लीला थी ना, वही तो इस त्योहार की आत्मा है। और यही बात होली को इतना खास बनाती है। ये कोई एक जैसा यूनिफॉर्म त्योहार नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ बरसाना में लठमार होली होती है, तो दूसरी तरफ पंजाब में सिख समुदाय होला मोहल्ला मनाता है, जहां वो अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में डोल जात्रा है, मणिपुर में याओसांग है, और गोवा में शिगमो। मतलब हर जगह का अपना अलग ही रंग है, अपना अलग ही अंदाज है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, होली का जश्न सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं होता। इसकी तैयारी तो कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है, और इसकी टाइमिंग के पीछे भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा है। होली से ठीक 8 दिन पहले का जो समय होता है, उसे कहते हैं होलाष्टक। मान्यताओं के अनुसार ये वही 8 दिन थे जब राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत सताया था, बहुत तकलीफें दी थी। इसी वजह से इन 8 दिनों को आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी वजह से होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ काम, जैसे शादी ब्याह, नया घर लेना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, ये सब नहीं किया जाता। ये वक्त होता है थोड़ा रुकने का, दुनियादारी से ध्यान हटाकर पूजा पाठ, दान और ध्यान करने का। एक तरह से खुद से जुड़ने का समय है। तो हमने कथाओं की बात की, रीति रिवाजों की बात की, पर होली का कनेक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये त्योहार प्रकृति के चक्र से भी बहुत गहराई से जुड़ा है, और इसका एक साइंटिफिक एंगल भी है जो शायद सुनकर आप भी हैरान हो जाएं। सीधे शब्दों में कहें तो होली सर्दियों के खत्म होने और वसंत के आने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ये त्योहार असल में नए जीवन का, खिलते हुए फूलों का और नई फसल के आने का एक बड़ा सा वेलकम है। और यहाँ पर विश्वास और विज्ञान का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। देखिए, कथाओं के हिसाब से अलाव बुराई को जलाता है, और विज्ञान के हिसाब से जब मौसम बदलता है तो हवा में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं।
होलिका की आग की गर्मी उन बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। यहाँ तक कि आग के चारों ओर जो परिक्रमा की जाती है उससे शरीर की भी सफाई होती है ना कमाल की बात। अच्छा, अब आते हैं रंगों पर। पहले के ज़माने में ये रंग केमिकल वाले नहीं होते थे। ये बनते थे पलाश के फूलों से, हल्दी से, चुकंदर से, मतलब पूरी तरह से नेचुरल। और ये सिर्फ रंग नहीं थे, ये एक तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ थीं। माना जाता था कि ये बदलते मौसम में जो शरीर में आलस आता है ना, उसे दूर करती हैं और नई एनर्जी देती हैं। मतलब रंगों से खेलना भी सेहत के लिए अच्छा था। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो होली सिर्फ रंग खेलने का दिन नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, वसंत के आने का जश्न है, अपने रिश्तों को एक नई ताजगी देने का मौका है और प्यार और खुशी को खुलकर जाहिर करने का एक जरिया है। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वता। इसका मतलब है कि हमारे पास हर दिशा से अच्छे विचार आएं। और होली की जो भावना है ना, वो इसी सकारात्मकता और खुलेपन को दर्शाती है। तो आखिर में ये त्योहार हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब रंग उतर जाते हैं और आग की गर्मी शांत हो जाती है, तो सोचने वाली बात ये है कि दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियां नई शुरुआत का जश्न कैसे मनाती हैं। वो कौन सी परंपराएं हैं जो हमें वसंत के साथ आने वाली नई उम्मीद की याद दिलाती हैं।